हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़मीन सर्वे से रिलेटेड। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ज़मीन सर्वे से रिलेटेड बहुत कुछ पता होगा और बहुत सारे लोगों को जो है ज़मीन सर्वे से रिलेटेड जो है बहुत कुछ नहीं पता होगा। और आज हम उन्हीं व्यक्तियों को जो है ये चीज़ गाइड करने वाले हैं कि अगर आपको ज़मीन सर्वे से रिलेटेड अगर आपको ज़ीरो भी नॉलेज है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पर हम गलती करते हैं, कहाँ पर हमें गलती नहीं करना चाहिए, किस अधिकारी को पेपर जमा करना है, कब तक जमा करना है, हमें कितना चांस यहाँ पर मिलने वाले हैं। और हम अगर इस पे अगर ढीले छोड़ देते हैं, अगर हम इस पे अगर सोचते हैं कि मेरे ज़मीन का सर्वे जो है अपने आप हो जाएगा, तो ये सारा गलतफ़हमी अगर आप लेकर के बैठे हैं, तो मैं आज आप सबों का जो है इस गलतफ़हमी को जो है आज दूर करने वाले हैं। अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है ज़मीन सर्वे से रिलेटेड, अगर ख़ास करके अगर आप बिहार से अगर बाहर हैं, अगर अदर स्टेट में अगर आपका अगर अदर स्टेट में आप काम करते हैं, वहीं पर आप नौकरी करते हैं, लेकिन आपका ज़मीन जो है बिहार में है और अभी तक आप जो है बिहार नहीं आए हुए हैं और अपनी ज़मीन का जो है सर्वे नहीं कराए हैं, आपको जो है ज़मीन सर्वे से रिलेटेड कुछ भी पता नहीं है, तो हम आपके लिए जो है ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको जो है इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपके ज़मीन का सर्वे जो है आप कंप्लीटली जो है बिहार में आकर के अपनी ज़मीन का सर्वे जो है आसानी से करा पाएँ। तो चलिए हम जो है बिना देरी किए हुए आपका जो है बिना टाइम लिए हुए जो है जल्दी में अब हम आपको जो है बताने वाले हैं कि ज़मीन का सर्वे आप जो है आराम से कैसे कर पाएँगे अपने बिहार आकर के। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर जो व्यक्ति बाहर में रहते होंगे, सबसे पहले वो लोग जान लें जो व्यक्ति जो है बाहर में रहते हैं, जो अपना स्टेट छोड़ करके बिहार राज्य को छोड़ करके जो है दिल्ली, पंजाब, मुंबई, हरियाणा, चंडीगढ़ में अभी शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन उसका ज़मीन बिहार में है। अगर वो सोच रहे हैं तो अगर बिहार में मेरे दादाजी है, पिताजी है, भाई है, बहन है, वही लोग जो है मेरे ज़मीन का जो है मुझे जो हिस्सा मिलेगा, मेरे नाम से वो लोग जो है सर्वे कर देंगे। तो अगर ये चीज़ जो है बिल्कुल कम यहाँ पर हो पा रहा है। यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे मतलब व्यक्ति हैं कि अपने ही नाम पे जो है पूरा ज़मीन का सर्वे यहाँ पर करा ले रहे हैं और जो व्यक्ति बाहर में रह रहे हैं उनका यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। अगर ये सोच कर के अगर बाहर में रह रहे हैं कि मेरे ज़मीन का सर्वे ऐसे ही हो जाएगा, तो आप जो है यहाँ पर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको जो अगर सबसे पहले अगर आप बाहर में हैं, अगर बाहर में शिफ्ट हो गए हैं, तो कुछ दिन के लिए आप बिहार आइए। बिहार आने के बाद अपना घर आइए। घर आने के बाद आप जो है अपने फैमिली से, अपने पिताजी से या फिर आपका दादाजी है या फिर आपका भाई है, जो भी है उन लोगों से आप जो है यहाँ पर बैठिए। बैठने के बाद आपका सारा ज़मीन का पेपर आप जो है निकलवाइए। आपके पिताजी से हो या फिर दादाजी से हो या फिर भाई हो, बहन हो, जो भी हो, अगर उन लोगों के पास जिसके पास भी पेपर है, उन लोगों से आप सारा पेपर निकलवाइए और सब मिलके जो है आप लोग उस पेपर का जो है चेकआउट कीजिए। अगर आपको चेकआउट करना आता है, अगर पढ़ना आता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ना आता है, तो आपका सबसे सरल उपाय है कि आपके गाँव में या फिर आपके क्षेत्र में जो है कोई ज़मीन से जुड़ी रिलेटेड में जो काम करते हैं, जो अच्छा जानकार होते हैं, उनको लेकर के आप एक दिन घर में लाइए। घर में उसको जो है लाकर के जो है सारा डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाइए कि कौन-सा डॉक्यूमेंट्स में क्या गड़बड़ी है। अगर आपका पेपर में जो है किसी भी प्रकार का अगर गड़बड़ी आपको उसको नज़र आएगा, तो वो गड़बड़ी आपको जो है बारीकी वो बता देगा कि इस पेपर में आपको क्या करना है, इस पेपर में क्या नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे पेपर आपका होंगे कि किसी में जो है केस चल रहे होंगे और किसी में आपका जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ होगा, किसी में आपका जो है परिमार्जन किया हुआ नहीं है, किसी में मतलब बहुत तरह की आपका अगर गलती जो है हो सकता है पेपर से रिलेटेड। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में अगर बिल्कुल पता नहीं है, तो वो सारा रास्ता आपको जो है वो व्यक्ति, चाहे वो अगर आपकी ज़मीन अगर वो रजिस्ट्री में अगर काम करते हैं, अगर रजिस्ट्री ऑफिस में वो व्यक्ति अगर काम करते हैं, ज़मीन लोगों का ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं, तो वो उन व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से ये सब चीज़ के बारे में जानकारी होता है। नहीं तो किसी एक अच्छे अमीन को आप घर में ला कर के जो है ये सारा चीज़ जो है कर सकते हैं। वो आपको जो है सारा चीज़ यहाँ पर बताने वाले हैं कि आपके पेपर में जो है क्या गलती है। अगर आपका पेपर अगर बिल्कुल अगर सही है, तो वो बता देगा कि आपका पेपर जो है यहाँ पर क्लियर है, ये जो है सर्वे के लिए रेडी है। लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों का जो है, बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पर पेपर जो है रेडी नहीं होता है। बहुत सारे में क्या होता है कि पेपर गलती होता है, किसी का परिमार्जन नहीं होता है, किसी का जो है दाखिल खारिज नहीं होता है। तो ये चीज़ जो है अगर उनको पेपर आप दिखा देते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय है, अगर पेपर उनको अगर दिखा देते हैं, अमीन को हो या फिर आपका जो है जो सर्वे से रिलेटेड कोई अच्छा जानकर अच्छा काम करते हो, अगर आप उनको दिखाते हैं इस प्रकार की अगर पेपर को, तो वो आपको सारा डाउट जो है यहाँ पर बताने वाला है कि आपका कौन पेपर में किस तरह से गलती है, आपको किस प्रकार से आपको काम करना है। तो ये सारा चीज़ जो है वो बता देगा और उसी के मतलब आपको बिहेव पर जो है वो काम करना है। अगर मान के चले आपका कोई पेपर कोई केवला है, अगर उसमें आपका जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो वो बोलेगा कि इस पेपर का जो है आप सबसे पहले दाखिल खारिज करवा लीजिए। अगर आपका दूसरा केवल अगर
उसमें आपका परिमार्जन किया हुआ नहीं है तो वो बोलेगा कि इसमें परिमार्जन कर लीजिए, आपको बारीकी से वो बता देगा और आप जो है उसी बिहेव पर जो है अपने पेपर को जो है क्लियर कर लेंगे। किसी का अगर मॉडिशन नहीं है तो उसका मॉडिशन करवा लेंगे और किसी का जो है आपका परिमार्जन है उसको परिमार्जन करवा लेंगे। और बहुत सारे आपका ऐसा भी प्लॉट है जो आपका उसका जो है आपके पास पेपर नहीं है। अगर आपको वो उस प्लॉट को बारे में पता है कि ये प्लॉट मेरा है, हम इसमें दखल किए हुए हैं, लेकिन इसका मेरे पास जो है पेपर नहीं है, वो खतियानी ज़मीन है। तो वो खतियानी अगर ज़मीन है तो अगर आपके पास वो खतियान नहीं है तो वो प्लॉट में जो अगर किसी अमीन को उस प्लॉट में उतार करके जो उस प्लॉट का ज़मीन का पेपर आप जो है रेडी करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है पूरा बायोडाटा यहाँ पर निकल के आ जाता है कि कौन सा ज़मीन का पेपर मेरे पास है, कौन सा ज़मीन का पेपर नहीं है और कौन सा ज़मीन का जो है पेपर जो है मेरे पास बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह से अगर आप उसको घर में बुला करके लेके आते हैं तो आपका ज़मीन का यहाँ पर जो सारा चीज़ जो है यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो जैसे ही आपका पेपर जो है आपका क्लियर हो जाता है कि हर एक पेपर मेरा जो है क्लियर है, सबका म्यूटेशन क्लियर है, सबका जो है यहाँ पर मेरा रसीद यहाँ पर मतलब निकल के आ रहा है, मतलब यहाँ पर रसीद सबका हम लोग सरकार को दे रहे हैं। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद अगला कंडीशन, अगला स्टेप आपको करना क्या है? अगला स्टेप हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि बहुत आप सोच रहे होंगे कि मेरा ज़मीन में हर चीज़, ये सब सारा चीज़ क्लियर है, यहाँ पर म्यूटेशन भी है और सब ज़मीन का जो है यहाँ पर बँटवारा भी हम लोग कर लिए हैं और यहाँ पर हम लोगों के नाम से जो अलग-अलग नाम से जो है यहाँ पर हम लोग का रसीद भी कट रहा है। तो इस कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत वहीं होता है जहाँ पर आपका बँटवारा नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पिताजी का ज़मीन है या फिर दादाजी का ज़मीन है, ये लोग अभी प्रेज़ेंट में नहीं है, ये लोग का डेथ हो चुका है। तो इस कंडीशन में जो है आपको घर आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपका भी नाम से वंशावली तैयार होगा, बँटवारानामा तैयार होगा, प्रपत्र 2 आपको भरना पड़ेगा, प्रपत्र 3 1 भरना पड़ेगा। इस प्रकार से जिस कंडीशन में आपको घर आना ही होगा, जो बाहर में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप अगर आपका पेपर इस तरह से अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर क्लियर नहीं है तो आपको ये फॉर्म इस प्रकार से आपको जो हम बोले इस प्रकार से आपको भरना पड़ेगा। अगर आप बहुत सारे व्यक्ति जो है क्या है कि बाहर में रह रहे होंगे, तो इसमें क्या है कि 8 भाई बहन है, इसमें क्या है कि 5 भाई और 3 बहन है। तो 5 भाई 3 बहनों में से तीनों का नाम यहाँ पर दे दिया गया और उसके बाद यहाँ पर जो है 5 भाइयों में से 4 भाई का नाम यहाँ पर दे दिया। मिला के यहाँ पर 7 व्यक्तियों के नाम से जहाँ पर इस जमीन का सर्वे हो रहा है, कोई जमीन है उस जमीन में 7 व्यक्तियों के नाम से हो रहा है और एक व्यक्ति को जो छोड़ दिया, एक भाई को छोड़ दिया गया, जो आप खुद हैं, जो बाहर में रह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे नाम भी ये लोग चरा देगा। तो आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग अगर एक स्टेप में आपको 3 स्टेप मिलेगा, 3 स्टेप में आपके ज़मीन का यहाँ पर सर्वे होने वाले हैं। आपको 3 स्टेप मिलेगा। एक स्टेप में फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग जो है 7 भाई-बहन जो है यहाँ पर अपने नाम से जो है वो लोग बँटवारा भी करवा लिया और यहाँ पर वंशावली भी दे दिया, उसके बाद बँटवारानामा फॉर्म भी भर दिया और प्रपत्र 2 फॉर्म भी जमा कर दिया। इस बीच में आप आए, उसके बाद आने के बाद आप जो है आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आप भी अपना जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपने नाम से जो है वंशावली बना करके आप प्रपत्र 2 फॉर्म भर के जो है आप भी जमा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 8 भाई-बहन हैं, 8 भाई-बहन में से यहाँ पर 7 भाई-बहन ने अपना जो है यहाँ पर अटैच कर दिया, अब आपका छूट गया है। छूट गया है तो आपको यहाँ पर छूटा हुआ नहीं रहना, आपको भी यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर क्या करना है, जमा करना है इसी कंडीशन में। क्योंकि 3 स्टेप दिया गया, तीनों स्टेप पे अगर आपका भी इस प्रकार से अगर क्लियर हो जाता है, आपका भी नाम यहाँ पर अटैच हो जाता है, तो आपके नाम से भी यहाँ पर सर्वे हो जाता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों का जो है क्या होता है कि हम आपको बोले कि 40 से 50 साल, 60 साल, 70 साल तक जो है ज़मीन का म्यूटेशन नहीं होता है। ख़ास करके बहुत सारे लोगों का होता है। ख़ास करके क्या होता है कि रजिस्ट्री कर लेता है, रजिस्ट्री करने के बाद पेपर को घर में रख देता है और वो ज़मीन उसके पास है, जोताई भी करता है, लेकिन उसका ज़मीन का क्या हुआ है, म्यूटेशन नहीं हुआ है। तो वो लोग बहुत यहाँ पर दिक्कत में पड़ सकता है। तो इसलिए जो है अगर पेपर को अच्छे से पहले अगर एक्सप्लेन करके अगर पढ़वा लेते हैं या फिर पढ़ लेते हैं, या फिर आप क्या वाला का या फिर आपका कोई भी पेपर हो, उसको अगर आप बीमारी पकड़ लेते हैं, उसका बीमारी को अभी आप ठीक करके जो है उसको सही करके जो है आप सर्वे कर्मी को आराम से दे सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है करने के बाद ये करने के बाद जो है उसके बाद आपको करना क्या है, मान के चलो आपका पेपर सारा चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया। क्लियर करने के बाद अब आप अगर घर आए हुए हैं तो आप भाई-बहन या फिर जो भी है सब मिलके जो है हिस्सेदार सब मिलके जो है आपको फॉर्म भरना है। वंशावली फॉर्म पर सबसे पहले आपको वंशावली बना लेना है। अगर आपके पास खतियानी ज़मीन है या फिर आपका केवला वाला ज़मीन है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वंशावली सबसे पहले बना लेना है। वंशावली के विषय में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाकर के वो देख सकते हैं कि वंशावली जो है किस प्रकार से बनाया जाता है। उसके बाद आपको प्रपत्र 2 भी भरना है, उसके बाद प्रपत्र 3 1 भी भरना है। प्रपत्र जो है 3 1 जो है उन व्यक्तियों को नहीं भरना है जिनके नाम से जो है सेल्फ के नाम से जो है उसका केवला है।
अगर आप खुद के नाम से अगर केवला है तो उसको जो है प्रपत्र 3 भरने की ज़रूरत नहीं और वंशावली बनाने की ज़रूरत नहीं है। पैतृक संपत्ति में ही जो है वंशावली बनाने की ज़रूरत पड़ता है, जिसमें बँटवारा होता है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है हिस्सा होता है, उन्हीं लोगों को जो वंशावली और प्रपत्र 3 का फॉर्म यहाँ पर भरना पड़ता है। उसके बाद जो है बँटवारानामा भी यहाँ पर उनको भरना पड़ता है। तो इस तरह से आप जो फॉर्म भर देंगे, भरने के बाद आप जो है सर्वे कर्मी को जमा कर देंगे। जैसे जमा कर देंगे तो आपको जो है 2 चांस और दिया जाएगा। एक बार फॉर्म अटैच करने के बाद उसके बाद दूसरा आपको दिखाया जाएगा। आपका जो खतियान जो है आपके नाम से जो अपलोड कर दिया जाएगा नेट पर, आप वहाँ जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर चेक करने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि अगर गलती मिलता है तो आप जो है उस गलती को यहाँ पर फिर अगला स्टेप में जा करके जो है आप उसको सुधार सकते हैं। उसके बाद फिर तीसरा मिलेगा, तीसरा के बाद आपको चौथा नहीं मिलेगा। तो आपको जो है कोशिश करना है कि आपका जो है पहला में ही जो है अच्छे ढंग से हो जाए। अगर आप मेरे इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं, अगर अंत तक देख लेते हैं तो आपका कोई भी यहाँ पर गलती नहीं होने वाला है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि आगे आपको करना क्या है। मान के चलो आपके पास 10 भाई बहन हैं और 2 भाई बहन को आप क्या करते हैं, बहन को भी मान के चलिए, दो व्यक्ति क्या है कि बहन को भी छोड़ देते हैं, एक बहन को और भाई को छोड़ देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये लोग जो है बाद में अगर ये लोग अगर मान के चलिए ये लोग अभी इन लोगों का डेथ कर चुका है, ये लोग अभी मर चुके हैं कि ये लोग अगर मर गए हैं तो इन लोगों का नाम जो है हम लोग वंशावली में नहीं देंगे, इन लोगों का सर्वे में नाम नहीं देंगे। नहीं, अगर इनका बेटा बेटी है तो ये लोग क्लेम कर सकता है, ये लोग देगा। तो ये गलती आप बिल्कुल हरगिज़ ना करें। जितना भी आपका ज़मीन का जो हिस्सेदार बनते हैं तो आप उनको जो है उनका नाम यहाँ पर अटैच जरूर करें, उनका जो है सर्वे में उनका नाम जरूर नहीं देंगे तो आपको ही बाद में जो है परेशानी का आप शिकार बन सकते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। अगर आपको जो है ज़मीन कोई कब्जा किया हुआ है, अगर आपका ज़मीन अगर कोई व्यक्ति अगर कब्जा कर लिए हैं लेकिन पेपर आपके पास है, लेकिन कब्जा कोई और किया हुआ है लेकिन आपके पास है, लेकिन जो कब्जा किया हुआ है उनके पास कोई पेपर नहीं है, लेकिन वो दबंग व्यक्ति है, आप उनसे जो है कब्जा नहीं ले सकते हैं। वो आपका दुश्मन है, लेकिन वो आपका कट्टर दुश्मन है, लेकिन आपको जो वो कब्जा नहीं दे रहे हैं, वो आपका जो है लाठी के बदौलत पर वो आपके ज़मीन पर जो है वो कब्जा किया हुआ है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में आप सोच रहे होंगे कि वो तो दबंग व्यक्ति है, लेकिन दबंग व्यक्ति हमें तो वो ज़मीन देगा नहीं, तो इसका सर्वे हमें करके क्या फ़ायदा है? ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है आपको। ज़मीन का सर्वे बखूबी आपको करना है। आपके नाम से वो ज़मीन का सर्वे आपके नाम से जो है खाता खोला जाएगा और आपके नाम से जो है खतियान तैयार किया जाएगा और वो ज़मीन आपको मिलेगा। इस सर्वे में जो वो ज़मीन आपको बिल्कुल मिलेगा। अगर आपको अभी वो दखल नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस ज़मीन का सर्वे बिल्कुल कराइए। कराने के बाद तभी आपको जो उस ज़मीन में जो है आपको दखल मिलेगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई अगर मान के चले आपके पास केवला है, अगर केवला से अगर कोई व्यक्ति आपको अगर वसीयत कर दिया या फिर दान कर दिया है, इस तरह की अगर आपके पास पेपर है तो इस तरह के पेपर में आपको भी इस तरह के पेपर में आपको करने के इसका भी जो है आपको सर्वे करवाना है। अगर आपके नाम से वसीयत है, अगर आपको कोई व्यक्ति अगर दान दे दिया है, कोई वसीयत कर दिया, तो वो भी एक आपका जो है डीड बन जाता है, केवला बन जाता है। उस केवला के हिसाब से वो आपका जो है अलग से खतियान आपका जो है यहाँ पर तैयार कर दिया जाता है। तो उसका भी जो है आपको यहाँ पर सर्वे कराना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद जो है अगर मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर आपके ज़मीन में अगर मान के चलिए आपका पिताजी का ज़मीन है या फिर पैतृक संपत्ति है, जो दादा जो परदादा से जो 4 पीढ़ी से चले आते हैं, अगर उस प्रकार की ज़मीन है, अगर आप चाहते हैं कि उसमें जो है बहन को हम हिस्सा ना दें, अगर आप चाहते हैं कि उसमें बहन को हिस्सा ना दें, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, बहन से आपको हक त्याग वाला जो है यहाँ पर आपको करवा लेना। हक त्याग यहाँ पर एक कोर्ट एफिडेविट होता है, उसको आप यहाँ पर अगर बनवा लेते हैं, उसमें क्या होता है कि वो खुद कहते हैं कि हम जो है इस ज़मीन पर दावा नहीं करते हैं। इस तरह की जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट एक उसका जो है कोर्ट एफिडेविट बन जाता है और बहन जो है उसमें कभी जो है उसमें दावा नहीं कर सकती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये अगर हक त्याग अगर नहीं बनाता, हक त्याग अगर बहन नहीं बनाती है, तो उसका नाम आपको जो है इस सर्वे में देना होगा। उस ज़मीन पे उसका भी नाम यहाँ पर चढ़ने वाले हैं। अगर मान के चले आप चाहते हैं कि अभी उसका ही काम हम यहाँ पर तमाम कर दें कि उनको जो है अपने पिताजी का या फिर दादाजी का ज़मीन पे हिस्सा नहीं दें, तो आप जो है ये चीज़ कर सकते हैं। हक त्याग उनसे जो है पेपर बनवा सकते हैं। बनवाने के बाद जो है आप उस ज़मीन पे जो है उनका नाम नहीं दे सकते हैं। अगर आप ये करते हैं कि हक त्याग भी नहीं बनवाते हैं और उनका नाम नहीं चढ़ाते हैं, तो आप बाद में परेशानी में जो है पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। उसके बाद अगर आपके पास उसके बाद जो है आप समझ लीजिए कि अगर पिछला सर्वे में बहुत सारे व्यक्ति क्या हुआ था कि दबंग लोग जो है
दबंग लोग क्या हुआ था कि गरीबों की ज़मीन जो है अपने नाम सर्वे करा लिया था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग थी जो है बहुत ही यहाँ पर बहुत ही जानकार हो गए हैं और चालाक भी हो गए हैं कि दूसरे लोगों की ज़मीन अगर उनका ज़मीन है, उनके पास पेपर है, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर लिया हुआ है तो वो ज़मीन जो है किसी ना किसी तरह से जो है वो लड़के ले ही लेता है। अगर लड़के अगर नहीं ले भी पाता है तो कोर्ट के माध्यम से वो ज़मीन जो है वो कोर्ट के माध्यम से वो अपने नाम से जो है करा लेता है। तो इस सर्वे में जो है इस सर्वे में जो है दबंग व्यक्तियों का यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर चलने वाला नहीं है। जिनके नाम से पेपर होगा उन्हीं का यहाँ पर ज़मीन जो है यहाँ पर सर्वे कर्मी और इस सर्वे में जो है उसे मिलने वाला है। पिछला सर्वे में ऐसा ही हुआ था कि जो गरीब थे उनका ज़मीन पूरा जो है दबंग व्यक्ति यहाँ पर हड़प लिए हुए थे। लेकिन बाद में उस व्यक्ति को पता चला कि ये ज़मीन तो हमारा है, तो अब वो ज़मीन जो है उससे छीना ही जाएगा, उससे जो है यहाँ पर उसको इस सर्वे में देना ही होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है फैसिलिटी 2 चीज़ की दी हुई है। इस सर्वे में जो है आपको ऑफ़लाइन का भी फैसिलिटी दिया हुआ है और ऑनलाइन का भी फैसिलिटी दिया हुआ है। 2 तरह से आप अपने ज़मीन का जो है पेपर को सबमिट कर सकते हैं। एक आप अपना जो है डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं और ये आपका जो है ऑफ़लाइन अपने अंचल का जो है जहाँ पर आपका शिविर लगते हैं। अंचल में तो आपका एक ऑफ़िस होगा ही, वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका गाँव में भी जो अगर शिविर होता है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप ऑनलाइन जाकर के जो अपना पेपर को सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपको जो है उसका रिजल्ट मिल जाएगा। बाद में उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका ज़मीन का पेपर जो आप अटैच किए हैं क्या वो अप्रूव डन हुआ है कि नहीं। अगर सही अगर हुआ है तो आपका जो है बिल्कुल डन कर दिया जाएगा, आपके नाम से जो है खतियान तैयार कर दिया जाएगा। अगर डन नहीं हुआ है तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका फलाना चीज़ यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ है या फिर गलती हो गया है, तो वहाँ से आप आराम से पता कर लेंगे। बहुत सारे व्यक्ति जो है अभी भी जो है सोए हुए हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि हमारे ज़मीन का सर्वे चल रहे हैं और हमें भी जो है ज़मीन में जो है इसमें भाग लेना है और हमें भी अपने नाम से जो है ज़मीन करवाना है। चाहे पिताजी का ज़मीन हो, दादाजी का ज़मीन है, अगर आप अपने पिताजी दादाजी का ज़मीन अगर बचाना चाहते हैं तो इस सर्वे में ज़रूर भाग लें और अपना जो है इस सर्वे में जो है अपना कर्तव्य ज़रूर निभाएं और अपना जो है पेपर अच्छे से पेपर को सबमिट ज़रूर करें। अगर आप नहीं करते हैं, अगर सोए हुए रह जाएंगे, अगर आप सोचेंगे कि मेरे पिताजी का ज़मीन है, मेरे दादाजी की ज़मीन है, मेरे नाम में तो होगा ये, तो आप ऐसा ना करें। नहीं तो अगर ऐसा करेंगे तो ये ज़मीन फिर आपका दूसरे के नाम पे हो सकता है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है फिर 2 पॉइंट पर यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अगर जिस व्यक्ति का जो है अगर बंटवारा हो गया है, अपने पिताजी का ज़मीन हो या फिर दादाजी पैतृक संपत्ति, अगर उनका अगर बंटवारा हो गया है और सबों का जो है अलग अलग से रसीद लोग दे रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो उन लोगों को जो है सर्वे में दिक्कत ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। अगर जिस केवला का आपका रसीद दे रहे हैं, अगर जिस ज़मीन का आप रसीद दे रहे हैं, तो सोच लीजिए कि वो ज़मीन आपका क्लियर है। सिर्फ आपको जो है प्रपत्र 2 फॉर्म भर के जो है और अपना जो आपका केवला है उसका जो है केवला हो या फिर आपका खतियान हो, उसका आपको जो है छाया प्रति लगा करके और प्रपत्र 2 फॉर्म भर के जो अपने सर्वे कर्मी को आराम से आप अटैच कर सकते हैं। अगर उसके बाद दूसरा कंडीशन है, अगर जिसका अगर बंटवारा नहीं हुआ है, जिसका अभी भी जो है अपने पैतृक संपत्ति में, पिताजी की संपत्ति में कोई भी बंटवारा नहीं हुआ है, तो उन लोगों को जो है यहाँ पर परेशानी हो सकता है। उन लोगों को जो है यहाँ पर वंशावली बनाना पड़ेगा, बंटवारानामा फॉर्म भरना पड़ेगा, प्रपत्र 3 एक फॉर्म भरना पड़ेगा। इस तरह की सारा कंडीशन यहाँ पर करना पड़ेगा और सबका जो है यहाँ पर सबों को जो है जितना भी उस ज़मीन में हिस्सेदार होंगे सबों को यहाँ पर सम्मिलित रहना पड़ेगा, सबों को मिलके जो है ये सर्वे कराना होगा, तभी जो है वो उन लोगों के ज़मीन का सर्वे जो है सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर आप ऐसे ही जो है अगर बैठे रह जाएंगे तो आपकी ज़मीन जो है किसी और के नाम से हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इस वीडियो में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से अगर कुछ भी जानकारी अगर मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।